बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक लॉ। आज हम ड्रामा कर्ज़े जान की चौथी एपिसोड पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। तीसरी एपिसोड में कुछ ऐसे सीन्स नहीं थे जिन पर कोई लॉ की पॉइंट डिस्कस की जाए, इसलिए हमने डायरेक्ट फोर्थ एपिसोड की जो है रिएक्शन बनाई है। ड्रामा कर्ज़े जान की एपिसोड 1 और 2 पर भी रिएक्शन बनाया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वो देख सकते हैं। ये मैडम है। मैंने लड़की का मुआयना कर लिया। मेरे हिसाब से उसके साथ ज्यादती हुई है। उसके जिस्म पर काफी चोटों के निशान थे। इससे ये जाहिर होता है कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। इस सीन में देखा जा सकता है कि डॉक्टर साहिबा पुलिस को विक्टिम की तफसील बता रही है। तो होता यूँ है कि जब भी कभी इस किस्म का कोई वाक़या पेश आता है तो विक्टिम को डॉक्टर की जानिब ले जाया जाता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई जाती है। उस मेडिकल रिपोर्ट में विक्टिम के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात या ज़्यादती की एविडेंस वगैरह जो है वो जमा की जाती है और उस पूरी मेडिकल रिपोर्ट में लिखी जाती है और फिर वो रिपोर्ट जो है पुलिस के हवाले की जाती है। पुलिस उसी रिपोर्ट को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश करती है। भाई कहाँ है बुरहान का ऑफिस? भाई बैरिस्टर बुरहान साहब का ऑफिस यही है। हाँ भाई बुरहान साहब किधर पूछ रहे हो भाई? किससे मिलना है? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किस तरह बात करते हैं? यू ब्लडी जूनियर। जैसा कि सीन में देखा जा सकता है कि एक गुंडा जो है ज़बरदस्ती ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाता है बैरिस्टर बुरहान साहब के ऑफिस में और जूनियर को यू ब्लडी जूनियर बोल रहा है और ऑफिस में आके बुरहान साहब को धमकियाँ भी दे रहा है। अगर इसका मवाजना हम प्रैक्टिकल लाइफ से करें तो वैसे किसी गुंडे को इतनी हिम्मत होती नहीं है कि इस लेवल की बदतमीज़ी करे और वो भी किसी वकील साहब के ऑफिस में जाकर। और होता यह है कि अगर किसी जूनियर की कोई आदमी बेइज्जती करता है तो सीनियर्स अक्सर इस बात पर बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो मतलब गुस्सा हो जाते हैं लोगों पे कि आपको किसने हक दिया कि आप हमारे जूनियर्स को जो है बातें सुनाएं या उनके साथ आप बदतमीज़ी करें। इवन अगर कोई वकील साहब का कोई क्लाइंट है, अगर वो भी किसी जूनियर के साथ बदतमीज़ी करता है तो वकील साहब उन पे भी नाराज़ हो जाते हैं कि आपको कोई हक नहीं कि आप हमारे जूनियर्स को जो है उनकी बेइज्जती करें। तो फिर ये सीन है कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि धमकी दी जा रही है बुरहान साहब को और बुरहान साहब पोलाइटली उसको सुन रहे हैं। आप इस केस को स्टडी कर, उसके बाद इस बारे में बात हो सकता है कोई उसको यूज कर रहा हो डेफेमेशन के लिए। सर, कोई लड़की खुद को बदनाम करने की कोशिश क्यों करेगी? एज अ लॉयर आपको इमोशनल हुए बगैर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। वो अब तक चुप थी तो क्यों, और अब उसने बोलने का सोचा तो क्यों? सर, इस तरह के केसेस में औरतें इसलिए खामोश हो जाती हैं क्योंकि उनके किरदार पे उंगली उठाई जाती है। मर्दों को तो कोई गलत नहीं कहता, उनको तो गलत समझा जाता ही नहीं है। हमेशा लड़कियों को, औरतों को गलत होल्ड ऑन। अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें तो शायद अच्छी वकील बन सकती हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब भी कोई न्यू जूनियर आता है तो सीनियर उसको एक केस की फ़ाइल थमा देते हैं और बोलते हैं कि इस केस को स्टडी करें। बस उस केस पर कोई भी जूनियर जो है वो कितना काम करता है वो देखकर ही सीनियर्स जो है समझ जाते हैं कि इस बच्चे में कितनी पोटेंशियल है या ये कितना आगे जाएगा या ये कितना सीरियस है अपने करियर के साथ। और जैसा कि हम आगे देखते हैं कि नशवा केस की स्टडी करते हुए कुछ इमोशनल हो जाती है और बुरहान साहब उसको एक अच्छी नसीहत करते हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। एज अ लॉयर आपको जो है इमोशनल हुए बगैर केस को देखना होता है। वकील साहब का जो
असल काम होता है, पढ़ना होता है, या जिस बेस पर केस लड़ना होता है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो लिखा होता है। तो कभी भी कोई वकील इमोशनल नहीं होता किसी भी सिचुएशन में। वो जो है केस को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है इस फील्ड में। तो यहाँ पर इमोशंस वगैरह की, या इवन जज हो तो वो भी कभी किसी इमोशंस पर जो है डिसीशंस नहीं देते। कोर्ट जो है वो एविडेंस को देखती है, डॉक्यूमेंट को देखती है, और इमोशंस पर कोर्ट जो है नहीं चलती। कहाँ से तुम ठीक हो? मिस माही, ये इंस्पेक्टर मुस्कान है, आपका बयान रिकॉर्ड करने आई है। अगर आप हम सबके सामने कंफर्टेबल नहीं है क्या किया ये? हाँ माहिन, क्या किया तुमने ये? क्या किया तुमने ये? कुछ पूछ रही हो तुझसे, बताओ मुझे, क्या किया तुमने ये? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इसको जब पुलिस ने रेस्क्यू किया है तो इसकी मरने जैसी हालत थी, और इसको उन्होंने मारने की कोशिश की है। मर जाती तो अच्छा था। कोई बयान नहीं दोगी तुम? इधर देखो, वो तुमसे बात कर रही हूँ। कोई बयान नहीं दोगी तुम? अरे हो, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। हम कोई केस नहीं कर सकते। तो यहाँ से देखो बीवी, हमें अपना काम करने दो, आप बाहर जाओ। ये हमारे घर का मामला है, हमने कोई केस नहीं करवाना। माइन, इनको बाहर निकलने। जी, तो जैसा कि सीन में देखा जा सकता है कि पुलिस माही का बयान रिकॉर्ड करवाने आई है, और माही की जो बड़ी बहन है वो मुआशरे के खौफ से या बदनामी के खौफ से माही को कोई भी बयान देने से मना कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। होता क्या है कि ऐसे केसेस में विक्टिम की जो फैमिली होती है वो बदनामी के खौफ की वजह से कोई बयान दिलवाने या मतलब FIR कटवाने में देर करती है, और इसी देर होने की वजह से बहुत से मुल्ज़िमान जो है अदालत से बरी हो जाते हैं। और ये एक अलग तवील बहस है कि क्रिमिनल केसेस में जो डिले होती है किसी भी प्रोसेस में, वो फैटल होती है, केस के लिए नुकसानकार होती है। तो ये एक अलग बहस है, कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी क्रिमिनल अगर केस हो जाता है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप बगैर देर के इसकी इन्फॉर्मेशन दें पुलिस को, और FIR इसकी लॉन्च करवाएं, और इसमें मतलब इस किस्म के प्रोसेस में कभी भी देर नहीं की जाए। इससे किसी भी मुजरिम को सज़ा दिलवाए बगैर उसको नहीं छोड़ा जाए। अगर ऐसे किया जाएगा, मतलब विक्टिम जो है पीछे हटेंगे, तो फिर इस किस्म के मुजरिम जो है मुआशरे में दंदनाते फिरेंगे और सबके लिए नुकसानदेह होंगे। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को महफूज रखे, आमीन। हमारा एहसास करो, हम मजदूर आदमी, हम तुम्हारे साथ ही हैं। हम इसके कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं है, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं। कहाँ सबनी जो ख्याल करना सी, कहाँ फिक्र करनी जरूरत ना है, कहाँ जरूरी हो सबनी कहाँ बिल्डिंग के ऊपर ठांदी रांधियों। हम जो है इस चैनल पर पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए दूसरी वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे, जहां पर पब्लिक जो है बआसानी कानून को समझ सके, अपने हुकूक को समझ सके, और मुल्क में जो भी किसी भी किस्म का कोई काम हो रहा है वो किस कानून के तहत हो रहा है और कौन कौन से कानून मौजूद हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली वो भी इसको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उनके लिए भी एक अच्छा